यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर आपस में एक दूसरे पर लंब हो तो दिखाइए सी क्रॉस ए क्रॉस बी जीरो होगा। मान लेते हैं ये आपका ए है, ये आपका वेक्टर बी है, और वेक्टर सी वेक्टर ये परस्पर देखिए ऑर्थोगोनल वेक्टर्स या लंबवत हैं। अब अगर आप ए क्रॉस सी करें तो ए क्रॉस सी जो होगा वो वेक्टर बी के समांतर होगा, ए क्रॉस सी। और अगर आप इसके देखें तो वेक्टर बी तथा वेक्टर ए क्रॉस सी, जिसे मैं वेक्टर पी कह दे रहा हूं, वेक्टर पी जो है समांतर है वेक्टर बी के, तो इनके बीच का जो कोण हो गया वो तो शून्य हो गया। तो ए क्रॉस पी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो तो हो गई जीरो। या हम ए क्रॉस बी में भी ये लगा सकते हैं। तो अगर आप देखें ए क्रॉस बी करूं तो ये ए क्रॉस बी, माफ कीजिएगा बच्चों, ए क्रॉस बी की बात करूं तो ए क्रॉस बी जो है आपका ये नीचे की तरफ आएगा, इस दिशा में आएगा ए क्रॉस बी। सीधे हाथ का हमने स्क्रू रूल का इस्तेमाल किया, तो ए क्रॉस बी नीचे की तरफ है। अब अगर आप देखें ए क्रॉस बी नीचे की तरफ है तो वेक्टर सी तथा वेक्टर ए क्रॉस बी परस्पर एंटी पैरेलल हो गए। तो जब एंटी पैरेलल हैं तो उनके बीच का कोण हो गया आपका 180 डिग्री, और साइन 180 शून्य होता है। तो ये भी बात सही है। यानी कि अगर तीन वेक्टर हैं आपस में परस्पर लंबवत हैं तो उन तीनों का जो क्रॉस गुणन आ रहा होगा वो शून्य होगा। क्या क्या इसका उल्टा भी सही है? नहीं, इसका उल्टा सही नहीं है। देखिए मान लेते हैं अगर हम कहें कि वेक्टर सी और ए क्रॉस बी ही हमारा जीरो हो, तब भी तो क्रॉस गुणन क्या आएगा, जीरो आएगा। अब ए क्रॉस बी कब जीरो हो सकता है, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके क्या हो, पैरेलल हो। तो यहां तो लंबवत नहीं रहे। तो क्या आपका ये परिभाषा सही है? रिवर्स भी सही है? नहीं, रिवर्स सही नहीं है। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर सी क्रॉस ए क्रॉस बी अगर शून्य हो रहे हैं तो तीनों परस्पर लंबवत हो, ऐसा नहीं है। परस्पर लंबवत नहीं भी होंगे तब भी शून्य हो सकता है।